सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आप जो आप चाहते हैं उसको। तो आज की करंट एनर्जीज, आज की करंट फीलिंग क्या होने वाली है, आज की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है, यानी कि यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या कुछ है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती हैं आज के दिन में, इस चीज को देखेंगे। देखिए, एंजल जब भी हमें कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप किसी परेशानी में होते हो, या फिर आप किसी भी चीज को बहुत ही मन से, दिल से मांग रहे हो बहुत लंबे टाइम से, है ना, कोई प्रार्थना आप कर रहे हो, तो क्या वो प्रार्थना आपकी कबूल होगी? क्या ईश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं? क्या जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो या जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, तो क्या वो मैनिफेस्ट यूनिवर्स की तरफ से कबूल हो रहा है? आज की रीडिंग में इसी चीज को चेक करने वाली हूँ। सेकंड चीज, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है? आप जो विश मांग रहे हैं, क्या वो विश पूरी होगी? आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप? क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका खत्म होगा? तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देख सभी लोग सकते हैं। जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, रीडिंग मैच करे, बताइएगा कितना मैच कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, कितना रेजोनेट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, इस चीज को आपको जरूर बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज थोड़ा सा फोकस आप उधर कर ले जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। कोई पर्सन है आपके, कोई भी हो सकते हैं वो, मैरिज पार्टनर, लव पर्सन, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। थोड़ा सा फोकस करें, उनकी तरफ ध्यान करें और देखते हैं कि यूनिवर्स आज के दिन में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपकी साइड। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। और किसी भी टाइप की अगर आप पर्सनली इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं। तो भाई किलोवैंट्स, देखिए फर्स्ट कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज्यादा कोई हैप्पीनेस या बहुत ज्यादा कोई बड़ी खुशी, बहुत बड़ी हैप्पीनेस। अब भाई हैप्पीनेस या खुशी, ठीक है, आप किस चीज को मांग रहे हैं यूनिवर्स से, डिपेंड करता है कि आप मांग क्या रहे हो इस वक्त, क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या चल रहा है आपके दिल में, दिमाग में। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस को मैं आते हुए देख रही हूँ। यूनिवर्स जो है वो आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है वो बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त अगर आप निगेटिव ऊर्जाओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपकी लव लाइफ या फिर आपके रिलेशनशिप या आपके करियर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो समय आपका आ रहा है ना, वो समय आपका बहुत पॉजिटिव आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में या आपकी जॉब में, आपके करियर में पॉलिटिक्स जो है वो फैला रहे हैं, या उन लोगों की वजह से आपकी जिंदगी में, आपके रिश्ते पर इफेक्ट पड़ रहा है। आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके करियर या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रोथ रुकी हुई है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपकी हो रही है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की कृपा जो है वो आपकी तरफ मैं होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। मतलब अगर इस कार्ड को देखा जाए तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके इस वक्त रिलेशनशिप, आपके करियर में, मतलब लव लाइफ हो या आपकी मैरिड लाइफ हो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं।
काफी ज्यादा ऐसे लोग दिख रहे हैं जो पॉलिटिक्स बहुत खेल रहे हैं, फैमिली के ही लोग हैं, कहने को है परिवार के, फैमिली के, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के पीछे पड़े हैं या आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े करवा रहे हैं। कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति हो सकता है, कोई आपके पर्सन की तरफ से आया हुआ कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो लेडी पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके रिश्ते को जिस इंसान ने तोड़ने की कोशिश की थी या जो आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रहा था, कहीं ना कहीं इस वक्त वो इंसान कर्मा फेस कर रहा है और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्ते को लेकर जो उम्मीदें टूट रही हैं या आप बहुत ज़्यादा लो में जा रहे हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपका रिश्ता तो कभी ठीक नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं, हैप्पीनेस बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। बल्कि यूँ कहना चाहेंगे कि जिस इंसान ने आपके प्यार की, आपके रिश्ते की कभी कदर नहीं की, अब समय आप ऐसा देखोगे कि वही इंसान आपके रिश्ते की सबसे ज़्यादा कदर करेगा। वही इंसान जो कल तक आपको बिल्कुल नहीं समझता था, अब वही इंसान कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद आपको समझेगा भी और आपके साथ अपने और आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत भी करेगा। मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, मैं यहाँ पर जो ऊर्जा देख रही हूँ, वो एनर्जी, वो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब इस समय कोई बिग साइन भी आपको हो सकता है कि अंजल की तरफ से कोई बिग साइन भी आपको मिल रहा हो। तो यहाँ पर हैप्पीनेस है आपके रिश्ते में, हैप्पीनेस है आपके रिलेशनशिप में, और अगर फैमिली के द्वारा या कोई फ्रेंड या कोई भी जानने पहचानने के वालों की वजह से आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स आ गई थी, आपका पार्टनर आपको नहीं सुन रहा था, नहीं समझ रहा था, तो अब आपका पर्सन आपको समझेगा भी, आपका पर्सन आपको जानेगा भी और कहीं ना कहीं वो खुद की मिस्टेक्स पर भी समझ चुका है। और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे होगे द एम्पायर, मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के बहुत करीब है, आपके पर्सन उस पर बहुत बिलीव करते हैं या आपके पर्सन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आपके पर्सन अब उस पर विश्वास, आपके पार्टनर का भी ना एक विश्वास कमजोर होता जा रहा है। और थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस, ठीक है ना, उसकी जो क्लेवरनेस या वो जो चालें चल रही है, जो इंसान जो चालें चलकर क्लेवर तरीके से आपको शर्मिंदा कर रहा है या आपके रिलेशनशिप में आपको जाना पड़ रहा है जबकि आप फेयर हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, बट फिर भी आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, आपका पार्टनर उनकी बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, आपका पार्टनर उन लोगों को अच्छा समझ रहा है, तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में जब ईश्वर की कहते हैं ना ब्लेसिंग हो जाती है, जब ईश्वर साथ देते हैं तो अपने आप चीजें फ्लो में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि जो ये व्यक्ति है ना, ये खुद हारेगा। ठीक है ना, मतलब जो चालें चल रहा था, जो क्लेवर बन रहा था, जो बेवजह झगड़े करवा रहा था, है ना, वो इंसान अब खुद आपके रिश्ते से पीछे हट रहा है और आपके पार्टनर भी उसकी इस क्लेवरनेस को, चाल को समझ चुके हैं। तो भाई बहुत जल्द आपके पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत जल्दी टाइम देखने वाले हो कि आपके पर्सन खुद आकर आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, बल्कि फीलिंग तो शेयर करेंगे, साथ के साथ इन्हें जो क्लेवरनेस थी ना, वो क्लेवरनेस जब पता चल जाती है तो फिर क्या होता है, जब आप दो लोगों के बीच में कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के बीच में झगड़े करवा रहा है और एक व्यक्ति इनोसेंट है, ठीक है, उसने वो मिस्टेक की ही नहीं, बट फिर भी अगर वो उस क्लेवरनेस में फंस गया है और वो शांत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में सच्चाई का, कहते हैं ना, सच्चाई में बहुत ताकत होती है ना। तो यूनिवर्स किसको सपोर्ट करते हैं, जो ट्रू होता है, जो सच्चा होता है ना। तो इस वक्त आपकी ट्रूनेस, आपकी सच्चाई का साथ ईश्वर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज मैं देख रही हूँ।
तो यहाँ पर ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की प्रॉपर ब्लेसिंग है आपके लिए, जो चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो भाई ट्विन फ्लेम आपका आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है। इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, ऑलरेडी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आज ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर कार्ड में है। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कोई संदेश भेजे, या इनकी तरफ से जो मैनिफेस्टेशन में देख रही हूँ बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आपको मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज्यादा आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है, एंड नाइट में मतलब बहुत ज्यादा, तो इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए देख रही हूँ। बल्कि कमबैक होते हुए तो देख ही रही हूँ, साथ के साथ आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी लोग अभी तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उन सभी चीज़ों में कमी करते हुए देख रही हूँ। मतलब आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत हद तक थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस, चाहे उनकी फैमिली हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको समझ रहे हैं, और अब वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मतलब लाइक जो चीज़ों को कल तक आप समझा रहे थे, वो आपके पर्सन को अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ शो हो रही है, राइट। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, जेमिनी टॉरस है, ठीक है। गिल्ट है, क्योंकि गिल्ट है, आप देख रहे हो गिल्ट है। डेफिनेटली जब किसी इंसान को गिल्ट होता है, और गिल्ट क्यों है उनको, आपके पर्सन को एकाएक गिल्ट क्यों हो रहा है, क्यों, वाई? क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ इस चीज को कि आपके पर्सन थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड जो नहीं कर रहे थे वो करने लगे हैं। क्लेवरनेस की वजह से थर्ड पार्टी की उन्होंने आपका साथ छोड़ा था। हो सकता है कि आपके पर्सन कोई मैरिड पार्टनर हो, ठीक है, आप दोनों ही पति पत्नी हो, या फिर ये पर्सन के साथ कोई लव रिलेशनशिप हो, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सी क्लेवरनेस ऐसी थी जो आपके पार्टनर उस समय नहीं समझे थे, ठीक है, बट अब वो चीजों को समझ रहे हैं। जब चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली गिल्ट तो होगा ही। तो आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है, और उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज का पछतावा है कि हाँ उन्होंने आपके ऊपर बिलीव नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ दिख रही है, गिल्ट में है, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है। तो अभी इस वक्त अगर आपका नो कॉन्टेक्ट, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है। और गिल्ट इस बात का भी हो रहा है कि उन्होंने चीज़ों को जाने बिना, समझे बिना रिश्ते को तोड़ दिया है ना। तो लाइक बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है जो कोई मान लीजिए इनके साथ कोई फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप या मैरिज पार्टनर तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि रीडिंग ही उनकी हो रही है। बट समटाइम्स ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है कि बोथ आर फ्रेंड, या कोई बिजनेस पार्टनर, या कोई जॉब में आप हो, वहां पर कोई आपसे सीनियर कोई हो जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो कभी, बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ उन्होंने मिस्टेक की थी। लाइक गिल्ट आ रहा है, और गिल्ट भी बहुत ज्यादा ऐसे आ रहा है कि उस व्यक्ति ने क्लेवरनेस को समझा, देन गिल्ट आ रहा है। तो राशियां वर्गो, लिब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, एंड पाइसेस है, ठीक है। जॉब के लिए बोलना चाहूंगी मैं आपको कि जॉब मुझे दिख रही है किसी की जॉब लगती हुई। तो भाई अगर जॉब की वजह से परेशान हो, जॉब आपकी अभी तक नहीं लग रही है, तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत, क्योंकि हैप्पीनेस आ रही है ना आपकी लाइफ में, बहुत तेजी से हैप्पीनेस आ रही है। तो जॉब भी है यहाँ पर उस हैप्पीनेस में कि बहुत लंबे टाइम से करियर को लेकर परेशान थे, तो भाई अब जॉब का टाइम है, अब जॉब मिलने वाली है। और एफर्ट्स, आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं अभी तक अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, या अपने जॉब को पाने के लिए, तो वो एफर्ट्स भी आपको अब आपके मिलेंगे, ठीक है। आपको रिटर्न मिलेगा उसका। कहते हैं मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। जब आप मेहनत करोगे तो फल तो ईश्वर अपने आप देंगे। तो बस वही वाली चीज यहाँ पर दिख रही है कि ईश्वर जो है वो आपको किसी बड़े पेन से बाहर निकालेंगे। कोई बड़ा पेन है, कोई स्ट्रेस है आपकी जिंदगी में, कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसी परेशानी है, उससे आपको बाहर निकालेंगे। और एक तरीके से जो जो चीजें आपने अपनी जिंदगी में खोई हैं,
या जिन लोगों पर से आपका भरोसा उठा है ना, जो भरोसा उठ जाता है ना, समटाइम्स हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी को बहुत अपना मान रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, लेकिन वो इंसान हमें समझने को ही तैयार नहीं है, या फिर वही इंसान सबसे ज्यादा हमारे अगेंस्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को भरोसा टूट जाता है और वो एक टाइम के बाद शांत हो जाता है। तो वो चीज यहाँ दिख रही है। तो भाई अब जिन लोगों की वजह से आप स्ट्रेस में थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पेन से आपको बाहर निकालेंगे, रिश्ते सुधरेंगे आपके, ठीक है, बैलेंस होगा आपकी जिंदगी में। जो बैलेंस की कमी थी वो बैलेंस अब आपकी जिंदगी में होगा। जब रिश्ते सुधरेंगे, आपकी जॉब में तरक्की होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, करियर में चीजें ठीक होंगी, तो बैलेंस बनेगा, तो रिश्ते भी सुधरेंगे। और वो जो लोग आपको आपके अगेंस्ट थे, चाहे परिवार के हों, चाहे आपके लव रिलेशनशिप के हों, चाहे आपके मैरिड पार्टनर हो, जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, तो ईश्वर आपके दुखों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। ईश्वर आपकी चीजों को बैलेंस करने के लिए अपनी कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं। तो अब ये चीज दिखाई दे रही है। तो बैलेंसिंग एनर्जीज है यहाँ पर। जो लोग चालें चल रहे हैं ना, जो चालाकियां कर रहे हैं आपके साथ, है ना, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन चीजों से अब आप दूर हो गए, ठीक है। माँ दुर्गा की आराधना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, उसे माँ दुर्गा की आप आराधना करें। क्योंकि जो रिश्ता आपका टूट रहा है, वो रिश्ता आपका पूरी तरीके से यहाँ पर माँ दुर्गा आपको वापस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो कार्ड है, एक हैप्पीनेस को रिलेट कर रहा है ये कार्ड। आपकी जिंदगी में जो परेशानियां थी, जो तकलीफें थी, या कोई बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन जिसमें आप दिन रात रो रहे हो, दिन रात परेशान हो रहे हो, दिन रात तनाव में हो, उन परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे। तो बहुत अच्छा टाइम आपका बीतने वाला है उस व्यक्ति के साथ जिसको आप पल पल इंतजार कर रहे हो, पल पल आप जिसका वेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में मैं आती हुई देख रही हूँ, वो हैप्पीनेस जो आप पल पल इंतजार कर रहे हो, ठीक है। एंड साथ के साथ नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं, ठीक है। और कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी हैं जिन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हैं आपको, ठीक है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसमें शादी आपकी नहीं हो पा रही है, आप प्रयास भी कर रहे हो, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है। अगर मैरिज हो भी रही है तो मैरिज टूट जा रही है। बहुत दिनों के बाद शादी हुई, मनचाही शादी हो गई, पर शादी के बाद प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके पर्सन आपसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से है, क्योंकि आपके पर्सन को कोई बहुत ज्यादा मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा मुझे जो आज रीडिंग आ रही है वो क्लेवरनेस की आ रही है, कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, जैसे दिख रहा होगा, वो कोई ना कोई ऐसा कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपका रिश्ता जुड़ते हुए भी ना जुड़े। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है ना। तो उस चीज को अवेयर रहने की जरूरत है, निगेटिविटी से बचने की जरूरत है। एंड मैरिज और एंगेजमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो भाई मैरिज को लेकर बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज जो है वो भी आपको मिलने वाली है। कोई शादी को लेकर, मैरिज को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज जो जिसमें आप हार मान चुके थे, वो चीज भी आपको मिलने वाली है। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।